परम धाम ऐसा होता है क्या? मुरली का बहुत अच्छा पॉइंट है, परम धाम है ही नहीं, है ही नहीं। कौन सा पॉइंट है बताओ? मुरली का पॉइंट सामने बोल दिया है ही नहीं, तो मुरली का पॉइंट बताओ। मेरा बाप ही मेरा परम धाम है। नहीं, मुरली का कोई पॉइंट जिससे ये प्रूफ मिल जाए कि परम धाम कोई ऐसा है ही नहीं। मुरली में आया, तुम ब्रह्मांड के मालिक भी बनते हो और विश्व के मालिक भी बनते हो। मैं तो केवल ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ। ब्रह्मांड का है ये पूरी जो उपग्रह हैं, ये 5 तत्व, ये है ब्रह्मांड। तो इससे बाहर है कहीं? ये पॉइंट ये सिद्ध करता है क्या इससे बाहर है? तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो और विश्व के भी मालिक बनते हो। हम ब्रह्मांड के मालिक बने, इसका मतलब 5 तत्वों को हमने जीत लिया। मतलब छोड़ दो। हाँ, ये पूरा जितने ग्रह उपग्रह हैं, पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड है। पृथ्वी मतलब विश्व, पृथ्वी हाँ बना विश्व, ब्रह्मांड बना ये जितने भी ग्रह उपग्रह हैं इसमें, ये पूरा ब्रह्मांड है। मैंने कल ही मुरली में आया था, ये बात हुई थी। विश्व से ब्रह्मांड ज्यादा बड़ा है। ब्रह्मांड तो अनंत है, अनंत है। पृथ्वी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है उस हिसाब से। माना पृथ्वी से तो बड़े बड़े ढेर के ढेर ग्रह हैं, मानो कितनी तो इसमें आकाश गंगाएं हैं। तो तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। ब्रह्मांड माना हम जब आपसमान स्टेज पे जाएंगे तो पूरे ब्रह्मांड की जानकारी भी हमको हो जाएगी, हद में भी जानकारी हो जाएगी। साइंटिस्ट पूरे ब्रह्मांड की जानकारी ले सकते हैं? नहीं। ना तो समुद्र का पार पा सकते हैं, मैक्सिमम डीपनेस जहाँ पे नहीं जा सकते, आकाश का अंत नहीं पा सकते। तो आकाश का अंत कहो या पूरे ब्रह्मांड का अंत कहो, इसका हमारी बीज रूप अवस्था में हम पूरे को नाप लेंगे, इसके पूरे जो भी रहस्य हैं। अब तुम विश्व के भी मालिक बनते हो और ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो, तो मैं तो केवल ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ। और ये क्यों नहीं बोला परमधाम का मालिक बनता हूँ या मैं परमधाम का मालिक हूँ? इस पॉइंट में ये आया क्या? शिव बाबा ही तो बोल रहा है। इस पॉइंट में परमधाम में कोई जिक्र नहीं है, और पॉइंट्स में है, लेकिन इस पॉइंट से ये कंफर्म हो रहा है कोई ऐसा लाल आकाश नहीं है, कोई ऐसा परमधाम है ही नहीं। नहीं, अब स्टेज पर जैसे बाबा ने एडवांस में बताया ये कि उसका दायरा है, माना पूरा ब्रह्मांड को घेरा हुआ उसने। पूरे ब्रह्मांड में ये जो 500-700 करोड़ चैतन्य एक्टर्स हैं, उन सबको घेर के रहता है। जिसका ये जितने भी जड़ ग्रह उपग्रह हैं वो सब के सब उसके दायरे में आ रहे हैं। हाँ, वो ब्रह्मांड में ही आ रहा है सब। माना वो जो भक्ति मार्ग की कैलकुलेशन जो भी है, साइंटिस्ट तो बहुत ही लिमिट तक गया है, ये पूरा ब्रह्मांड के अंदर, तो इसको पूरे को घेर के रखा हुआ उसने। माना इसके बाहर कुछ है ही नहीं, इसके बाहर तो उसके आगोश में ये पूरा है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि इसके ऊपर कोई अलग से कोई ऐसा स्पेस है या और कोई ऐसा परम कुछ नहीं। वो इसका मतलब कहाँ पे है? वर्तमान समय कहाँ पे है? वो वर्तमान समय कहाँ पे है? यहाँ पे, मतलब यहाँ बैठे कहाँ पे है वर्तमान समय? मतलब ब्रह्मांड में ही है। अरे वर्तमान समय जब ब्रह्मांड का ही मालिक है तो ब्रह्मांड में ही है ना। या तो अलग से बता देता अपना मेरा फलाना घर है, मैं पर वहाँ परम नाम से आता हूँ, ये वो ये पॉइंट्स तो हैं, लेकिन मैं इस पॉइंट के आधार पर भेज रहा हूँ, केवल ये पॉइंट, केवल इतना ही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट नहीं। मुरली में कई बार आया, कोई नई बात पहली बार नहीं आया है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो, विश्व के मालिक। मैं तो केवल ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ, केवल इस पॉइंट के ऊपर चिंतन। तो ब्रह्मांड हमको मालूम है, ये पूरा ब्रह्मांड है जहाँ पूरे ग्रह उपग्रह हैं, ये है जहाँ ये सृष्टि भी है, जहाँ हम रहते हैं पृथ्वी भी है। नहीं, इसका मतलब विश्व का मालिक नहीं है। है जी? नहीं, मैं विश्व का मालिक बनता ही नहीं। मैं विश्व का मालिक हूँ, मैं तो केवल ब्रह्मांड का मालिक हूँ। तुम विश्व के भी मालिक बनते हो, ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। मना शिव शंकर जो एक है भोलेनाथ, वो विश्व का मालिक बनता है और ब्रह्मांड का भी मालिक बनता है, और हम बच्चे नंबरवार उसकी संता औलाद हैं। तो मैं केवल ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ, तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो। और विश्व का मालिक में बनता नहीं। विश्व में जो सुख शांति होता है, जो आनंद होता है, वो बाबा नहीं
उसको कोई लेना देना नहीं तुम्हारी सृष्टि से, एकदम डिटैच है। हाँ, ये बोला है कि मैं 2500 वर्ष तक आराम करूंगा, मुरली का पॉइंट है। सत्ययुग और त्रेता में मेरा कोई काम नहीं, मैं रेस्ट करूंगा। फिर जैसे द्वापर युग आएगा तुमको तुम्हारी भक्ति का फल देने के लिए आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मैं परम धाम में ही आता हूँ, नहीं सॉरी संगम युग पे ही आता हूँ। ये भी मुरली का पॉइंट है कि द्वापर कलयुग में तुमको भक्ति का फल देने के लिए मेरे को आना पड़ता है, लेकिन अभी 2500 वर्ष में एकदम रेस्ट, आराम है। मुरली के पॉइंट्स है ये, आप लोगों को भी नोट भी किए हों, चिंतन भी किए होंगे। माना ये जो सत्ययुग त्रेता चलेगा वो पूरी रेस्ट में चला जाएगा। जैसे द्वापर युग आया तो शुरू भक्ति का फल देना। आपकी स्थिति में तो रहोगे, हाँ आपको डिस्टर्ब लग जाता है। हाँ जी हाँ। कैसे 2000 वर्ष डिस्टर्ब लग जाता है, आत्मा का स्टम्प स्टाम्प किसको? तुम्हारा बच्चा को वो बाबा गिफ्ट देता है जो वो तो ठीक है, यहाँ तुम जो बीज रूप अवस्था बनाते हो 2500 वर्ष तक चलती है ना? बात केवल इतनी हो रही है, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो, विश्व के भी मालिक बनते हो, मैं तो केवल ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ। तो वर्तमान समय में वो है कहाँ? प्रश्न केवल इतना है। मतलब ये कोई बहुत ऐसा वो नहीं, इसका जो विचार सिंपल है। हाँ, ब्रह्मांड में ही है। ब्रह्मांड में क्या है? ये तो ब्रह्मांड पूरा, ये ब्रह्मांड ही तो है। माना मेरा कहने का मतलब ये कि 5 तत्वों में है या नहीं है वो। मैं अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, मैं बोल क्या रहा हूँ बोलो सुनो, मैं अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम लिंगम हूँ, लेकिन हूँ अव्यक्त। और ब्रह्मांड तो हम जानते हैं पूरा ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के बाहर है ही नहीं वो, लेकिन मैं हूँ लिंगम। ऐसा नहीं कि मैं लिंगम नहीं, लेकिन अव्यक्त हूँ। और तुम व्यक्त हो, हम भी तो अव्यक्त होते हैं। जैसे शरीर छोड़ देंगे तो हम क्या हो जाएंगे? अरे जब हम शरीर छोड़ेंगे, जब तक दूसरा शरीर धारण ना करे तो हम क्या रहेंगे? हाँ? ये वो बातें बाद में, बेहद की बुहद की, जो इजीली सामने आ रहा है उसको लो। माना हम आत्माएं भी जब ये स्थूल शरीर छोड़ देते हैं तो अव्यक्त काया हमारी होती है नहीं होती है? तो उसको अव्यक्त काया नहीं कहेंगे? तो अव्यक्त लिंगम उसके साथ वो अव्यक्त शरीर नहीं है क्या? उसमें वो बीज है, बीज के साथ जो प्रकाश है उसके साथ वो लिंग है ना। आत्मा ने ये स्थूल शरीर धारण किया हुआ है, ठीक है। स्थूल शरीर धारण करके जब गर्भ में प्रवेश करेगी तो इसके साथ साथ वो प्रकाश जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। तो इसका मतलब वो जो दूसरा सूक्ष्म शरीर है वो इसके साथ ट्रांसफर होगा आत्मा के साथ, फिर स्थूल चोला धारण करेगा। मैं अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, माना मैं हूँ, ऐसा नहीं हूँ। अव्यक्त हूँ माना व्यक्त नहीं, जैसे तुम सब बैठे हो मैं वैसा नहीं हूँ। अव्यक्त ज्योति स्वरूप भी हूँ, लेकिन लिंगम भी हूँ। अब बेहद में तो बहुत कुछ आ जाएगा। हम तो सिंपली जो ये शब्द हैं जो उसके लिखे हुए हैं, चित्र के ऊपर ही लिखे हुए हैं, माना कोई अलग से नहीं लाए, इनको तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। ये जो त्रिमूर्ति का चित्र है इसमें पढ़ लो, सबसे पहले यही पॉइंट आता है। ज्ञान नहीं है क्या? कैसे सुनकर नहीं, तो बस ये पॉइंट पे भैया का आपका क्वेश्चन था, क्या प्रश्न? रिलेटेड क्वेश्चन है आकाश और अंतरिक्ष में अंतर के। हाँ, अंतरिक्ष आकाश, आकाश तो दिखता ही नहीं, जो स्पेस है ये आकाश है। अंतरिक्ष में जितने ग्रह उपग्रह ये दिखते हैं, माना आकाश में ही है ये पूरा। इसलिए बाबा ने कहा आकाश का अंत ही नहीं पा सकते। आकाश का अंतरिक्ष में जो ग्रह उपग्रह इनका तो फिर भी अंत पाने की कोशिश कर रहे हैं। मंगल तक पहुंच गए, बुध के वहां पहुंच गए, चंद्रमा जितने भी धीरे धीरे लगे हुए हैं और आगे। लेकिन ये तो इतना अनंत है, कितना करेंगे, कहाँ तक पहुंचेंगे ये? तो इसका अंत तो केवल योगी पा सकते हैं, योगी बीज रूप अवस्था में। इसलिए कहा है तुम्हारा साइलेंस पावर साइंस से आगे निकल जाएगी, साइंस पीछे छूट जाएगी, साइलेंस पावर तुम्हारी आगे। इसलिए बोला साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत हो जाएगी। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक ही ये मेडिटेशन है, सबसे ज्यादा आनंददायी। माना आगे चल के जो हमको रहस्य खुलने, इसलिए कुछ मेहनत भी तो है। आज हमको सबसे ज्यादा मेहनत इसमें लग रही है, लेकिन ये कभी किसी ने नहीं सोचा कि इसके अंदर कितना कुछ छुपा होगा। जो भगवान इतनी मेहनत करवा रहा है, 1 बजे से शुरुआत करवाता है, दिन भर लगे रहो, काम भी करो, खूब मन बुद्धि को भी एकाग्र करो, तो इसके अंदर कितना कुछ समाया होगा ये तो कोई कल्पना भी नहीं करता।
और कल्पना तो ज़्यादा इतनी है, इससे हमारे 63 जन्मों के हिसाब तक चुप हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे, दैट्स ऑल। अरे साइंस जो इतना माथा मार रही है वर्ल्ड लेवल पे, वो एक चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार है। साइंस को भगवान का रूप मानते हैं, थोड़े से जो बुद्धि रखते हैं, बुद्धिजीवी कहलाते हैं, वो साइंस को भगवान का रूप है। भगवान कुछ नहीं है, ये भगवान है। स्विच ऑन किया, हवा आ गई, स्विच ऑन किया, प्रकाश आ गया। भगवान तो साइंस है उनके लिए, सोचो। और हमारे सामने साइंस तुच्छ। तो कितना बड़ा साइंस है हमारा मेडिटेशन, हम जो याद कर रहे हैं, इसके कितने बड़े चमत्कार हैं। पहले स्वयं के लिए, दुनिया के लिए छोड़ो, दुनिया को चमत्कार दिखाने की बात ही नहीं है, लेकिन स्वयं के लिए कितने रहस्य खुलने वाले हैं। और इसमें थोड़े से भी अब एकदम ऐसा बहुत बोझल हो जाते हैं, कब तक करेंगे। बाबा से पूछते हैं, बाबा हम कब छूटेंगे? और पूछते हैं, बच्चे याद से छूटना चाहते हो, थक गए हो? मुरली का पॉइंट है, बाबा याद से बच्चे छूटना चाहते हैं, थक जाते हैं। इतना इंटरेस्टिंग है, इसलिए थको मत। इसमें तो बहुत कुछ रहस्य है, ये बहुत राजयुक्त है, इसमें बहुत राज समाये हुए हैं। एक राजयोगी इसके राज खोल सकता है, भोगी नहीं। इसलिए बोला कि सब राजयोग के रहस्य को तो जान ही नहीं सकते, भोगी के तो बस का ही नहीं हो, तो कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि भोग में जिसकी बुद्धि है वो कहाँ गहराई में जाएगा। इसलिए बाबा ने बोला राजयोग के रहस्य मासी का जानी है, उसको जानना, बहुत गहरे रहस्य है। हाँ ये है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते करते भगवान का सहयोग मिलना है। अभी तो भगवान केवल हमारी ताकत देख रहा है, तुम कितनी ताकत लगा सकते हो, केवल तुम कितनी ताकत लगा सकते हो। तुम जब थक के बैठ गए तो देखता रहे, ये भी बैठ गया, ये भी बैठ गया, ये भी बैठ गया, कुछ तो खड़े रहेंगे अंत तक। और जिनका ये चित्र है खड़ा, कुछ तो खड़े रहेंगे। और शक्तियाँ भी खड़ी हैं। ये चित्र देखो कितना बढ़िया है, ये झाड़ का चित्र साइड में, शक्तियाँ खड़ी हैं या बैठी हैं या सो रही हैं? खड़ी। और माला के अंदर खड़ी है। जो बैठ गए थक गए वो बैठ गए, जो लेट गए गए काम से। तो ये तो केवल आपकी हिम्मत देखने के लिए भगवान रेस करवा रहा है। अभी 18 बता दिया, फिर बीच में एक स्टेप आएगा 28, ये केवल आपकी हिम्मत। जैसे ब्रह्मा कुमारी 76 में थक गई थी, 76 में पूरी तरह थक गई थी, सफेद ड्रेसें हैं उनके पास, लेकिन उनके अंदर कोई उमंगुलसा नहीं है, बड़े बड़े जोनल इंचार्जों में। जो ब्रह्मा बाबा के समय थे ना, ये ब्रह्मा कुमार कुमारी, जिनको 100% निश्चय था कि 76 में विनाश हो ही जाएगा, पूरा उनको विश्वास था। और 69 में ब्रह्मा उन्हें शरीर छोड़ दिया, लेकिन फिर भी अव्यक्त वाणियों के द्वारा उनको गाइड करते रहे कि अभी 3 साल बाकी हैं, 2 साल बाकी है, तैयार हो, 1 साल बाकी है, तैयार हो। और इतना ज़बरदस्त वहाँ ज्ञान में, फिर भी वो उस बात को इग्नोर नहीं कर रहे, प्रॉपर गाइड कर रहे हैं कि विनाश बिल्कुल 76 में होना ही है। तो सोचो कितना निश्चय होगा उनको कि 76 में ऐसा होने वाला है। कुछ हुआ उसमें कुछ नहीं हुआ। तो आप क्या कल्पना कर सकते हो कोई इतने निश्चय बुद्धि होंगे जो वो झटका खा चुके। उन्होंने तो महलों का निर्माण किया है, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो कोई अंतर नहीं है। करोड़पति और उनको एक साथ देख लो, उन्होंने यहीं का यहीं ले लिया अपने अंदर से एकदम खोखले। तो यही हमारी परीक्षा है, ये 18 है, फिर जो भी स्टेप 28 है, हमारी परीक्षा है। हम कब तक नहीं थकते। सबसे ज्यादा हिम्मत वाले जो थकने वाले नहीं है वो कौन है? और जब तक वो नहीं थकते हैं तो बाबा को भी जरूरत नहीं है, बाबा भी नहीं आता, ऊपर ही टंगा रहता है जी। मुरली का पॉइंट तो बताओ, कौन है जो सबके बाद में जब थकेगा तो बाबा भी फटाक से आ जाएंगे। मुरली में क्या बोलते, माना 40 करोड़ ने पुकारा, बाबा के कान पे जूं नहीं रहेंगी। गांधी जी साथ इतने अत्याचार हो रहे थे, भारतवासियों ने पुकारा नहीं पुकारा, ये भगवान अब तो आ जाओ, और हमको कितना झेलना पड़ेगा। तो उसके कान पे जूं रहेंगी, क्योंकि वो तो है ना, ये सबके अपने में हिसाब किताब है। जो पुण्य आत्मा थे उनको कोई दुख नहीं था उस वक्त जब अत्याचार हो रहे थे अंग्रेजों के, तो जिनकी तरफ भगवान देख रहा था उनको कोई ऐसा दुख था नहीं, तो मैं क्यों आऊं? तो जो सबसे पुण्य आत्मा है सृष्टि की, वो जब थक जाएंगी उनको दुख आएगा फटाक से। लक्ष्मी नारायण, हाँ, इनके लिए बोला है मुरली में कि इतनों ने पुकारा, मैं नहीं आया, लक्ष्मी नारायण ने पुकारा, फटाक से आ गए। अभी यही शूटिंग चल रही है। अभी ये जो हमारा टाइम पीरियड में हमने बांधा हुआ है,
ये हम बांध के बस धक्के से चला रहे हैं वहां तक, वहां स्वर्ग आ जाए, वहां स्वर्ग आ जाएगा। अरे भगवान को याद कर रहे हैं, कुछ मिल ही रहा है, कुछ खो रहे हैं। क्या ले लिया? तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी ले ली भगवान ने, पूरे परिवार का परिवार ले लिया, क्या लिया? क्या तुमको कुछ छुड़वाया? जंगल में भेजा? सब भोग रहे हो तुम। थोड़ा बहुत त्याग किया तो प्राप्ति भी तो ढेर की ढेर है। आज की डेट में तो मेडिटेशन केवल तुम्हारे शरीर के लिए तुमको जरूरी है। ये जो ढेर के ढेर कर्म भोग चल रहे हैं और आने वाले हैं ढेर के ढेर, अरे आज इसकी जरूरत तुमको है, भगवान को नहीं है। हम जब भगवान को याद कर रहे हैं, मन बुद्धि से याद करते हैं, मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं, आज ये शरीर के लिए सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी डोज है ये, फिजिकली फिट रहने के लिए। तो इसलिए हम अपने को अगर बांध के रखना कि 18 तक, तो समझो मरना है तुमको, तो चलो 21 तक तो भी मरना है तुमको। तुम अपने पुरुषार्थ को देखो, किसी लिमिट में मत बांधो। तुम याद कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो, तुमको मिल ही रहा है, हर सेकंड मिल रहा है। जितने सेकंड बाप को याद करे उतने सेकंड तुम प्राप्ति कर रहे हो, उतने सेकंड। तो ये इसलिए कहते हैं ये यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा है। हाँ, जब तुम एकदम माना दृढ़ता तुम धारण कर लोगे, अरे बाप पूरे यही बलि चढ़ जाओगे, वही सेकंड तुम्हारा आ जाएगा, समझो काम तमाम। जब तुम विनाश की डेट को भूल जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे, वही विनाश की डेट होगी। कितना अजीब पॉइंट है, मुरली का पॉइंट। जब सब विनाश से निश्चिंत हो जाएंगे तब विनाश होगा। अभी तो एक भी निश्चिंत होने वाला नहीं है। इनको लग रहा है 18 में होगा, भगवान ने बोला है तो होना ही है। और फिर शूटिंग पीरियड का ज्ञान बताता है कि 21 में तो जरूर होगा, 28 में तो होना ही है। ये तुम निश्चिंत नहीं हो, अभी तो तुमने एक सीमा बांध रखी है विनाश की। तुम निश्चित हो 28 के बाद, अरे कुछ नहीं होना, तो विनाश हो जाएगा। ये है सब हमारा देह अभिमान, सीमाओं में बांधना हमारा देह अभिमान। हम अपनी आत्मा के लिए कर रहे हैं, आत्मा के परिवर्तन के लिए कर रहे हैं। बस जो हमको त्याग करना पड़ रहा है, खाने पीने का त्याग, रहन सहन का त्याग, पवित्रता का त्याग, ये हमको भारी पड़ रहे हैं। ये भारी पड़ रहे हैं। प्राप्ति कितनी बड़ी, ये हम बहुत कम विचार करते हैं। केवल त्याग के लिए हमको लगता है कि इतना इतना त्याग के लिए दुनिया भी नहीं आ पाती। अरे बाप रे, वहां जाएंगे तो ऐसा त्याग करना, ये त्याग करना पड़ेगा। अरे इसलिए त्याग को मत देखो, प्राप्ति को सामने रखो। प्राप्ति कोई छोटी नहीं है। कई बार हम इस बात को रिपीट करते हैं। जंगल में बैठे हैं ऋषि मुनि, वेल क्वालिफाइड, गोल्ड मेडलिस्ट। आप उत्तरकाशी में अभी भी चले जाओ, एक से एक मिल जाएंगे। वो बताएगा मैं एसपी था, मैं कलेक्टर था, यहाँ आके बैठा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि जॉब के बाद गया, जॉब के बीच में वैराग्य के जाके बैठ गया। कुछ प्राप्ति हो रही है उसको, केवल आप लोगों की इंतजार हो रही है। बस आप लोग संपन्न बनेंगे, उसको साक्षात करोगे, सोचा मैं मुक्त हो गया। जिस इष्ट को वो याद कर रहा है जंगल में, सब कुछ छोड़ के वो गया जंगल में, और उसका इष्ट यहाँ कहीं ना कहीं बैठा है। ये इष्ट तैयार होगा तो उसकी पूर्ति होगी। वो इष्टों की ये दशा। इसलिए अपना स्वयमान सबसे बड़ा हमारा स्वयमान। हम स्वयमान को अपने जागृत करें। पहले अपने आप को जाने कि सही में आपको भगवान मिला, कहीं धोखा तो नहीं है। स्वयं के मान में रहना, खुद के मान में रहना। हाँ, कि सही में आपको भगवान मिला, या आपको अच्छी अच्छी क्लासेस हो जाती है तो अपने को लगता है नहीं ये साधारण भगवान है। अंदर से लगता है क्या? इसमें भी अव्वल नंबर ले जाती है माताएं भावनाओं के जाते। इनकी भावना इतनी प्रबल होती है कि जहां भावना बिठा दी, यहाँ बुद्धि चलाने वाले बहुत हैं। इसलिए अंदर से चेकिंग चाहिए, तब जाके चेंज हो। इसलिए थके नहीं, यात्रा लंबी है। 18 में एकदम नहीं कोई स्वर्ग आ गया कि चारों तरफ बस बहुत बढ़िया ऐसा हुआ, घुस गए अंदर, स्वर्ग में पहुंच गए। स्वयं स्थिति में गया, मन स्वर्ग में गया। इसलिए टोटली पर्सनल बताया बाबा ने, टोटली पर्सनल है। उस वक्त जो संगठन भी होगा 18 में, तो संगठन में कुछ भी किसी को वैसा नहीं, जो गए वो गए, ऐसे ही बैठे होंगे इन्हीं में, लेकिन वो गए स्वर्ग में। उनकी रूपरेखा ऐसी ही है जैसी थी। अब अंदर का मामला है, अंदर कौन झांक के देख रहा है। इसलिए कहा स्वयं स्थिति में गया था स्वर्ग, उसकी दुनिया ही चेंज हो गई। उसने जो पाना था सो पा लिया, लेकिन अभी हम नर्क में हैं। उसके बाद नंबर 1, जो जितनी मेहनत कर रहा है तो स्वर्ग का अधिकारी बनता जा रहा है। ये प्राप्ति, प्राप्ति भी सामने है, लेकिन उससे बड़ा जो नेगेटिविटी है। आज आप देखो अभी जो सिचुएशन बनती जा रही है वर्ल्ड लेवल पे,
जो न्यूज़ वर्ल्ड लेवल पे देखो जो सिचुएशन बन रही है, या भारत के आसपास के कंट्री की जो बाबा लेटेस्ट समाचार मुरलियों में दे रहे हैं, ये लेटेस्ट समाचार कहेंगे। जो भारत का रूप फिर से बड़ा होने वाला है, कितना डेंजरस है। माना भारत का रूप महाभारत हो जाएगा, महाभारत माना बड़ा रूप हो जाएगा। महाभारत में बांग्लादेश अलग नहीं है, पाकिस्तान अलग नहीं है, बर्मा अलग नहीं है, नेपाल अलग नहीं है, श्रीलंका अलग नहीं है। कितनी डेंजरस स्थिति है ये। अफगानिस्तान भी, हाँ अफगानिस्तान भी। तो कितनी खतरनाक स्थिति है ये। महाभारत का रूप भारत में वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक है। इसमें साधारण बात नहीं है। सिचुएशन दिख रही है, सिचुएशन बनती जा रही है। और मुरली का पॉइंट भी सिद्ध हो रहा है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था की वजह से सब रुके हैं। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हुई तो फटाक से काम होगा। ये सफाई का कार्य तो चुटकियों में हो जाएगा। तुम्हारा बैंक बैलेंस यहीं धरा रहेगा। जितने भी बच्चे उनको पाल रहे हैं, पड़ोस रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं, सब के सब तुम्हारे प्लानिंग यहीं भरे रहेंगे। भगवान लेटेस्ट समाचार दे रहे। परिस्थिति दूर नहीं है, विनाशकारी परिस्थिति दूर नहीं है। हाँ टल रही हैं, केवल कर्मातीत अवस्था की वजह से, ज़्यादा दूर नहीं। सिचुएशन दिख रहे हैं। और क्या आप ये कल्पना करते हैं कि अगर इसका रूप महाभारत का होना है, ये सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है अरबपतियों के लिए, हमारे लिए नहीं है। हम तो करोड़पति भी नहीं है, हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन उनसे बड़ा चिंता का विषय हमारे लिए है। ध्यान रखना, तुम्हारे वाइब्रेशन से उनको टॉर्चर होना है, उनके वाइब्रेशन तुम टॉर्चर होने वाले नहीं हो। तुमको अरबपति नहीं हो कि जब ये वार शुरू होगी तुम्हारे धरे के धरे अरबों खरबों कहीं सब गड़बड़ हो जाए, नहीं। लेकिन सोचो तुम्हारे लिए क्या स्थिति बनने वाली है, उसका भी साक्षात्कार बाबा ने मुझे बताया। वो तो इसलिए टॉर्चर हो रहा है कि बड़े बड़े बिजनेस उनके फेल हो गए, अटैक आए और खत्म। लेकिन बेहद के अटैक कहाँ आने वाले हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद के अटैक आएंगे। इसलिए हमको बाढ़ों के ऊपर कोई असर नहीं होता और ही पड़ोसियों को ज्ञान सुनाते हैं। देखा हमारे बाबा ने बोला था, आई ना बाढ़, विनाश दिख रहा है, भूकंप आए तो खुश होकर बताते हैं पड़ोसियों को। हमारी तो और वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए ना भूकंप का कोई असर है आपके ऊपर, ना बाढ़ों का कोई असर है, ना तीसरी वर्ल्ड वार का, चौथी वर्ल्ड वार। आपको मालूम है कि हमारी सेफ्टी भगवान ने की हुई है, इनसे हमको कोई नुकसान नहीं है। ये आप अच्छे से जानते हैं। प्रकृति के पांचों तत्व आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वार का कोई भी रूप हो आपको कोई असर नहीं। यहाँ सिविल वार शुरू हो जाए हिंदू मुसलमानों की, आपको सेफ रखेगा, ये आपको मालूम है, अच्छे से मालूम है। आपका बाल भी बांका नहीं होगा। लेकिन आपके लिए डेंजरस स्थिति है पर्सनल, जो व्यक्तिगत आपके सामने जो भूकंप बाढ़ें आने वाली है व्यक्तिगत जीवन में, वो भले ही कोई कर्म भोग का रूप हो, कोई सोल इविल सोल घुसने का रूप हो, कुछ भी पारिवारिक माहौल में कुछ ऐसा हिसाब किताब आ जाए, लौकिक परिवार में कोई हिसाब किताब आ जाए, ये है आपके लिए पर्सनल। वैसा ही टॉर्चर करेंगे जैसा वो टॉर्चर होते हैं, उनसे ज़्यादा हिसाब किताब भारतवासियों के हैं या दूसरों के हैं? भारतवासियों। इसलिए आप थोड़ा सा विचार करो। अगर भगवान ने इशारे दिए हैं, अगर स्थापना है, स्थापना से पहले विनाश भी होना है। हमारे लिए विनाश की रूपरेखा हमेशा ही बेहद होती है, हद की होती नहीं है। हद से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेहद का विनाश है जो हमारे लिए केवल हम ही भोगेंगे। ब्राह्मण परिवार नहीं भोगेगा, केवल हम ही भोगेंगे, क्योंकि हमारे ही हिसाब किताब है। इसलिए ज़्यादा खतरनाक है, बहुत घातक है। अगर समय के इशारे मिल रहे हैं, इसलिए अपन क्यों दिनों की गिनती क्यों करते हैं, महीनों की गिनती क्यों करते हैं, साल को भी शॉर्ट करके क्यों नापते हैं? और सबकी एडवांस पार्टी सीधी 18 पे, हम क्यों 18 पे नहीं जाते? हम क्यों 6 महीने में अपने को बांधते हैं, फिर 6 महीने में एक्सटेंशन क्यों बांधते हैं? हम अपने समय को सफल करना चाहते हैं, बहुत करीब से सफल करना चाहते हैं, पग पग ऐसे फूक फूक के रखना चाहते हैं कि हमने समय की वैल्यू को बहुत करीब से जाना है। फिर भी अगर हम सफल नहीं कर रहे, ये अपने साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। इसलिए यहाँ जो अपन क्लासेस करते हैं, मेन सार यही रहता है कि हम लोगों का पुरुषार्थ बढ़े। जो भी हमारे पास अलवेलेपन का रूप है, आलस का रूप है, कमी कमजोरी का जो भी रूप है, उससे हम स्ट्रगल करें, उससे मेहनत करें। जिस कारण से भी हमारा अपोजिशन है, माया का जो भी रूप हमारा अपोजिशन कर रहा है, उसके खिलाफ हम खड़े हो जाए। हमारी यही युद्ध है। बाबा ने बोले है तुम्हारी कोई हिंसक युद्ध नहीं है कोई हिंसक युद्ध नहीं। तुम्हारी जो 5 विकारों से युद्ध है, ये तुम्हारी अहिंसक युद्ध है।
और इस युद्ध में तुम नंबर 1 होने वाले हो। एक तरफ 5 विकार, एक तरफ प्रकृति के 5 तत्व। ये चैतन्य 5 तत्व कहाँ है ये तुम जानते हो। दुनिया पूजा कर रही है अग्नि देवता है, वरुण देवता है, और कौन कौन से देवता है? सूर्य देवता है, अग्नि देवता, पृथ्वी देवता और वायु देवता, पवन देवता। ये 5 तत्व कहाँ है? मेरे अंदर। एडवांस ये ज्ञान देता कि मेरे अंदर 5 तत्व है, तो दुनिया भी जानती है। तुम्हारे पास तो वो ज्ञान है जो दुनिया नहीं जानती। ये कौन सी बड़ी बात है कि 5 तत्व शरीर में, दुनिया नहीं जानती क्या? तुम्हारे पास क्या है इसके अलावा? तुम्हारे पास कहाँ है ये तत्व? कहाँ है ये 5 तत्व जिसकी दुनिया पूजा कर रही है? ब्राह्मणों की दुनिया में चैतन्य कोई 5 आत्माएं हैं। कोई पृथ्वी भी है, आकाश भी है, अग्नि देवता भी है, वायु देवता भी है, वरुण देवता भी है। ये बैठे हैं। अब इनका तामसी रूप भी सामने आने वाला है। क्या उससे ये ब्राह्मण प्रभावित नहीं होंगे क्या? ये जो 5 तत्व हैं अभी अपने तामसी रूप में आने वाले हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। तो सोचो कैसा वायुमंडल बनाएंगे ये। बहुत खतरनाक वायु। उनसे तो हम ही जुड़े हैं और ये तो बाद में जुड़े हैं लौकिक दुनिया वाले को। पहले हम ब्राह्मण जुड़े हैं उन 5 तत्वों से। ये ज्योतिष शास्त्र भी जो आपके ग्रहों की गणना करते हैं, वो जड़ ग्रहों की गणना करते हैं, उससे मिलाप करके आपको बहुत कुछ कैलकुलेशन करके बता देते हैं। लेकिन है तो बेहद की बात। ये बेहद में जो 9 ग्रह हैं ये कहाँ मौजूद हैं? यहीं वर्तमान बैठे हैं, नहीं बैठे इसी हमारे एडवांस परिवार में, विश्व में कहीं ना कहीं। अभी ये इनका जो सामने आने वाला रूप है, ये तामसी से जब एकदम सात्विक बनेंगे, लेकिन तामसी रूप में जब ये जाएंगे तो सोचो कैसी अवस्था होगी। अगर हमने योग बल धारण किया तो उनके साथ निपट जाएंगे। वो तो इतने पावरफुल है, फटाक से एकदम में अपनी स्टेज पे जाएंगे, तुमको सीधा लेटा देंगे सालों तक। ध्यान रखना, अगर योग बल नहीं है, जब ये 5 तत्व और ये जो ग्रह हैं 8 जड़ बुद्धि, जब ये अभी तामसी स्टेज में जाएंगे, अच्छे को ले डूबेंगे ये। जिनके पास योग बल नहीं वो धराशायी हो जाएंगे, लौटते ही रहेंगे सालों साल, नाक रगड़ते रहेंगे। कोई राजा बनने वाला नहीं है, कोई रोल नहीं है। ये हकीकत है, ये ज्ञान की हकीकत है। अगर हमने एडवांस नॉलेज को जाना है तो भगवान ने यही सच्चाई इनको बताई है। ये इनका तामसी रूप 18 के आसपास सामने आना है। अच्छे लुढ़क जाएंगे, अच्छे। इसीलिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे रहा है प्योरिटी और योग बल, प्योरिटी और योग बल। प्योरिटी है तो योग बल होगा, प्योरिटी नहीं है तो याद का बल हो ही नहीं सकता। केवल भक्त हो सकते हैं आप, शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, याद नहीं हो सकती। भक्त करते हैं शिव बाबा शिव बाबा। ये माला कौन फेरता है? यहाँ भक्त भी है, भक्तों की भी माला बनेगी। मुरली में बोला है भक्तों की भी माला बननी है। इनकी भी अपनी माला है, जैसे राजघराने की माला है, राजा रानी की माला, तो भक्तों की भी माला है। तो वो तो केवल जाप ही कर सकते हैं बस। यहाँ बैठे हैं बाबा शिव बाबा, मन बुद्धि एकाग्र हो ही नहीं सकती, क्योंकि एनर्जी पवित्रता की है ही नहीं। वो जो शक्ति है जिसको ऊर्ध्वगामी करना है उसके ऊपर कोई विचार ही नहीं है। इस शक्ति को मेरे को ऊपर उठा के कहाँ तक ले जाना है, जिससे मेरा पूरे रहस्य खुलने हैं। जिस शक्ति से मेरे को जीव दान मिलना है, जिस शक्ति में सो अमर भाव का वरदान मिलने वाला है, और भगवान तुम्हारा साथ है। तुम्हारी ही शक्ति यहाँ जाएगी, इस दुनिया की नहीं जाएगी। भगवान जब मेरा साथी है तो मेरी शक्ति को यहाँ पहुँचाने के लिए आया है। उसके लिए कितनी चिंता है। जिनको चिंता है बस इन्हीं की मन बुद्धि एकाग्र होगी। बाकी तो अभी लुढ़केंगे, ये जो ग्रहों के साथ लुढ़केंगे, वो ग्रह तो फिर भी इतने पावरफुल हैं, बहुत जल्दी अपने संपन्न स्टेज को धारण कर लेंगे। तुमको मालूम कितने साल के लिए लुढ़का देंगे तुमको। इसलिए एक दिन बहुत गहने बने जो घंटों में बांधते हैं, 8, 10, 12, 14, 16, 18 घंटे, ये तुम्हारी कमाई है। ये जब तुमको झटका देंगे ये ग्रह, उस वक्त तुम संभल पाओ, उनके साथ साथ तुम संभल पाओ। उनमें 2 ग्रह ऊपर के हैं, 7 ग्रह नीचे के हैं, तो ये 9 है, 9 ग्रह है। ये 9 का झटका सामने आना है। जिस ग्रह से तुम रिलेटेड हो तुम समझ जाओगे तो उसके बहुत करीब कुंभ में जाने वाले हो। जितना कम समय के लिए तुम डिस्टर्ब होगे उतना ही माला में तुम करीब और उसके साथ करीब हो। सीधा मेथड बताया भगवान। हाँ, ये जो 9 ग्रह है आप अभी जो डिस्ट्रक्शन करेंगे, ये पूरे ब्राह्मण परिवार को ढकेल देंगे।
उसके बाद जितना योग बल होगा बहुत जल्दी तुम अपने उस ग्रह, क्योंकि बाबा ने बोला एक स्टार में पूरी राजधानी समाई हुई है, हर एक स्टार की अपनी अपनी राजधानी है। मुख्य हैं ये 9 और इनके अपने अपने 12-12 के ग्रुप्स हैं। तो उनके साथ साथ जो संभलने वाले हैं ज़्यादा 12-12 संभलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, फिर तो लंबे समय तक लुढ़केगा वो, और कई साल तक लुढ़केगा, महीनों तक नहीं। ये यही देखने के मिलेगा पूरा नज़ारा, और अपना भी क्लियर हो जाए कि मैं 108 में नहीं हूँ, मैं पक्का ही लगाता है, मेरे कर्म ऐसे नहीं थे, लेकिन वो समझ जाएंगे। जो अटेंशन दे रहे हैं वो जैसे ही वो संभलेंगे अपने साथ उनको संभाल लें, क्योंकि उनसे रिलेटेड है, उनके झटके से वो फीके, और जैसे ही वो संभले उनके साथ साथ वो 12-12 का ग्रुप संभल जाएगा, ऐसे माला तैयार हो जाएगा। इसलिए झटका बहुत बड़ा है। अगर भगवान बोल रहा है घोर अज्ञान की रात्रि, तो घोर अज्ञान की रात्रि है, ये भगवान के महावाक्य हैं। आप लोग बोलते जरूर हैं, आपकी क्लासेस में ये पॉइंट आपको मिलता है कि घोर अज्ञान की रात्रि नहीं है, शिव जयंती है। बहुत खुशी से बोलते हैं आप लोग कि हमारे लिए घोर अज्ञान की रात्रि नहीं है, हमारे लिए क्या है? शिव जयंती। तो ये शिव जयंती बाबा का ज़्यादा से ज़्यादा 8 के लिए होगी। आज हमारा परिवार कम से कम 100-150 का होगा, तो 100-150 के लिए शिव जयंती करेंगे। हाँ, 8 के बाद फिर नंबर 12 है। तो अगर शिव जयंती है तो शिव जयंती में, लेकिन इतना छोटा रूप है, हम कहाँ देख पाएंगे? मेहनत कर रहे हैं तो देख पाएंगे। इसलिए बाबा देखो कितना कॉन्फिडेंस है, हर बात बोल रहे, कितना कॉन्फिडेंस है। त्रिकालदर्शी है ना, जानता है ये अभी क्या स्टेप है इनके सामने आने वाला है, किस रूप से झटका आने वाला है, कैसे ये लुढ़कने वाले हैं, और इनके जो संभलने वाले कैसे संभलेंगे। पूरे एक कितने रहस्य सुनाए हुए हैं बाबा के बारे में। साधारण रूप में मान लो, कम से कम जो लेटेस्ट कैसेट्स बाबा के आपके समाचार आते हैं, डिस्कशन जो लेटेस्ट आती हैं, मुरली जो लेटेस्ट आती है, उनमें जो इंडिकेशन मिलते हैं उनको तो बार बार अंडरलाइन करना चाहिए। इसलिए आप जो भी कर रहे हो, टूटा फूटा जैसा भी याद कर रहे हो, जो घंटों में भागे 8-10 घंटे ये तपस्या है, ये आपके बहुत काम की है। ये जो भी कर रहे हो ये बहुत काम की है। आज सब लोग जैसे याद में बैठे थे, बहुत अच्छा सीन था। ये शक्ति सेना जो पीछे खड़ी थी, बहुत बढ़िया सीन था, वो सुंदर सीन। ऐसे ये है मैदान में डटे रहना, आलस आया तो एक दूसरे को उठाना, ये एक संगठन को मजबूत करने का साधन है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा था। ये हमारा हठ योग नहीं है कि हम बैठ के झुक के खाते रहें, नहीं, एक दूसरे को उठाना, पीछे हम खड़े हैं, हमारा एक अच्छा वायुमंडल तैयार कर रहे हैं। बहुत सुंदर सीन है। ऐसी एक दो का सहयोग भी चाहिए, संगठन का सहयोग चाहिए। हमारा पर्सनल पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन संगठन में भी एक दो का सहयोग चाहिए, तब जाके एक दो के सहयोग से ये पूरी जो नव निर्माण है, नई दुनिया का निर्माण है। इसलिए पर्सनल पुरुषार्थ भी है, लेकिन संगठित रूप से भी हमारा पुरुषार्थ। जैसे समय की रूपरेखा बाबा दुनिया को नहीं बताता, ब्रह्मा को इसको नहीं बताता, किनको बताता है? जिनको वो अपने मानता है, अपने मानता है। एडवांस पार्टी में अपने कौन हुए? सूर्यवंशी, ये है अपने। तो सबसे पहले समाचार किनको मिलेंगे बेहद के? जो सूर्यवंशी को समाचार होगा वो चंद्रवंशी, बौद्धि, कृष्ण इनके पास हो ही नहीं सकता। जो समाचार सूर्यवंशियों के पास होगा वो और वंशों के पास बाद में होगा। तो समाचार पहले मिले और समाचार सुन के केवल खुश होते रहे, समाचार मिलने का फायदा ना उठाएं, उसका लाभ ना उठाएं। कल फिर वही बात रिपीट होती है, वो पश्चाताप के आंसू बहाएंगे, हम खून के आंसू बहाएंगे। ये मुरली का पॉइंट है। इसलिए हो गया अपने साथ बहुत बड़ा धोखा। इसलिए अगर लेटेस्ट समाचार मिलते हैं, बहुत बारीकी से हमको समझाने मिल रही है, मेहनत ज़्यादा चाहिए, पर्सनल मेहनत चाहिए। नहीं तो बाबा ने स्पष्ट बोला है, जब लास्ट समय होगा तो विकारों का ओपन रूप होगा, उनको कोई बांधने वाला नहीं होगा। भोगो, एकदम तुम्हारी ऐसी स्टेशन बनेगी, तुम भोग और मर। का पॉइंट है, लास्ट में पांचों विकराल लास्ट रूप जब धारण करें, तुम्हारे लिए कोई बंधन नहीं है, तुम भोग और मर। ये सीन भी आएगी, तुम कितना खुद को मर्यादा में जकड़ सकते हो, नहीं तो मरो, तुम इसी काबिल हो। तुम तो जन्म जन्मांतर के हो सेवा करना, वैश्य हो तो या शूद्र हो। शुद्र शुद्र ही रहेगा, जब उसको छोड़ देंगे अपना काम करेगा शुद्रता का। ये भी परीक्षा आने वाली है। जो पक्का ब्राह्मण है वो श्रीमत पे बांध के रखेगा,
भगवान के महावाक्यों को अपने बांध के रखेंगे अपने को। ये होने वाला है, मरने वालों सुन लो, मृत्यु सामने खड़ी है, महामृत्यु सामने खड़ी है। क्षत्रिय को भी नहीं छोड़ा, शूद्रों की तो बात ही छोड़ो, इसलिए ऐसा ओपन रूप मिलेगा, भोगो, कोई चिंता नहीं, एक आध डमरू भी मिल जाएगा तुमको भोगने के लिए, भोग और मर। फिर अपना मुखड़ा दिखा ब्राह्मण तैयार तो मैं शूद्र हूँ। फिर 16,000 का जब ग्रुप बने तेरे से वही काम करवाएंगे जो जन्म जन्मांतर तू करेगा। ये भी शूटिंग यहाँ होगी। आगे चल के ऐसा भी तैयार होगा 16,000 में बाहर वाला कोई प्रवेश नहीं करेगा। जिनको झाड़ू लुआना तो सबके झाड़ू ही लगाता रहेगा। धोबी घाट तो धोबी घाट का ही काम करेगा, चंडाल तो चंडाल का ही काम करेगा। ये शूटिंग यहाँ है। इसलिए नॉलेजफुल तो सब तरह से नॉलेजफुल बनो, बकबक करने के लिए नॉलेजफुल मत बनो। तो ज्ञान की गहराई डालें हम नॉलेजफुल हो गए, ये नॉलेजफुल नहीं है। नॉलेजफुल तो पूरी तरह से नॉलेजफुल, हर एंगल से नॉलेजफुल, डिस्ट्रक्शन के रूप से भी नॉलेजफुल, हर तरह से नॉलेजफुल। अपनी सेफ्टी हो, अगर नॉलेज के साथ अपनी सेफ्टी नहीं तो विनाश। इसलिए ध्यान रखना, परीक्षा जो है छोटी मोटी नहीं है, परीक्षा का रूप डेंजरस है। इसलिए हर पॉइंट मूल्यों में है, अव्यक्तवाणी में है, डिस्कशन में इशारे हैं, उनको अंडरलाइन कर लिया, बार बार घोट लिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं घोटा तो फिर नज़ारा सामने